हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो हम लोग देख रहे हैं आज पार्ट सेकेंड हिंदी का लोकवाणी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप उसमें चेक करके देख सकते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है सफर का साथी सिर दर्द। ठीक है, हम उसका पार्ट 2 देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। अगर आप यात्रा करें ट्रैवलिंग में तो आपके पास में जो पर्सन होता है, जो आपके साथ में सहयोगी, जो पार्टनर है, इस तरीके से जो सफर में आपको मिलता है ट्रैवलिंग के दौरान में, तो उसके आपको क्वेश्चंस का आंसर देना ही होगा। इस तरीके से बोला है। पूछा, भोपाल में क्या करते हैं? तो सामने पर्सन ने पूछा भोपाल में क्या करते हैं? कहा, मीटिंग में जा रहा हूँ। इन्हें बोला भोपाल में मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देते हैं। अब वो सामने वाला पर्सन आंसर दे रहा है, अपने तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है। उन्हें बोला मैं अकाउंट सेक्शन में हूँ, जॉब करता हूँ। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। और लोगों के अकाउंट्स के अंदर जो बिल होते हैं बनाते बनाते वेतन, उस सैलरी को बोलते हैं, तो अपनी भी सैलरी निकल जाती है। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। और रहने के लिए सरकारी जो क्वार्टर होता है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो थे, वो हमें मिला है, और मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी बच्चे। नेक्स्ट पैरा, अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के सेटिंग्स करने की आवाज सुनाई देंगी। और अगर आपको ट्रेन में, अगर आपका जो पार्टनर है, ट्रैवलिंग अगर पार्टनर होता है आपका, जो कोई पर्सन मिल जाता है आपको, वो ट्रेन के अंदर कर्मचारी, मतलब वर्कर हो, ट्रेन के अंदर काम करता हो, इस तरीके से रेलवे के अंदर, तो उस आपका फिर कैसे अलग अलग आवाजें सुनाई देंगी, इस तरीके से बोला है। क्या बोल, इसका कंसेप्ट ये था, कोई कहेगा एडप से आ रहा हूँ और 7 डाउन से लौटना है, तो कोई बोलेंगे मुझे एडप से आ रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से आ रहा हूँ और मुझे वहां जाना है, वहां से वापस लौटना है, इस तरीके से। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी काउंटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। और अगर वहां पे हमारे को स्टेशन मास्टर जो होता है, अगर उसने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया तो हमें फिर जाके फिर वापस आना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, हम वापस लौट नहीं पाते जल्दी से, इस तरीके से बोला है। आजकल तो मेल को रोक कर माल को वापस करना पड़ता है। और आजकल क्या होता है, मालगाड़ी वगैरह तो उसको रोक कर माल वापस करना पड़ता है, इस तरीके से भी हो रहा है। कारण वजह उसकी है, मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है। और जो मालगाड़ी में जो माल भरा है, ठीक है, जो गुड्स भरी है, तो खराब होने का डर रहता है, इस तरीके से। जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं है। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाक नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे, जब तक शिकायत पुस्तिका आएंगी तब तक रेल चली जाएंगी। और जो पर्सन होता है वो नाराज भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? खाक नाराज होगा, ऐसा बोल रहा है। अगर वो कंप्लेन भी करना चाहे, शिकायत पुस्तिका मतलब कंप्लेन बुक उसको बोलते हैं, अगर वो कंप्लेन भी करना चाहेंगे, जब तक कंप्लेन बुक आएंगी जब तक ट्रेन निकल जाती है, ऐसा बोला है। अब दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। अब सेकंड पर्सन बोला कि मैं इंक्वायरी काउंटर में हूँ, इंक्वायरी के अंदर काम करता हूँ, इस तरीके से। जो पूछताछ विभाग होता है, जनरली देखते हैं स्टेशन पे, बस स्टॉप पे इंक्वायरी काउंटर होता है। जनरली जो पर्सन होते हैं जनरली क्यूरीज देते रहते हैं कि ये क्या होगा, कब आएंगी गाड़ी, वो गाड़ी कब आएंगी, इस तरीके से। तो उसमें काम करता है इन्हें। अब उसने सुना रहा उसका, लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, और वहां पे लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं। तो उन्हें बता रहा है कुछ। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएंगी, कोई पूछता है कि 10 बजे जो आने वाली रेल है वो कब तक आएंगी, इस तरीके से। कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ खड़ी है, और कोई पूछता है कि छोटी लाइन जो होती है वो गाड़ी कहाँ खड़ी है, इस तरीके, मतलब कम डिब्बे वाली, इस तरीके से। और मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो, और ऐसा पूछता है कि छोटी लाइन गाड़ी कहाँ खड़ी है, जैसा कि उसकी बड़ी लाइन पे गाड़ी खड़ी है, वो इस तरीके से वो एक गेस करता है, इस तरीके से। मतलब वो गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे आएंगी, ये भी मतलब होता है इसका। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, और एक दिन एक आदमी जो होता है एकदम मतलब कमाल कर दिया सवाल पूछ के। देखो कौन सा सवाल पूछता है उसने। पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है? और पूछा कि जो बिना
टिकट के, विदाउट टिकट के जो ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो लोगों को बाहर जाने का रास्ता किधर से वो पूछ रहा है उसको, क्योंकि वो टीटी होते हैं, चेकर होते हैं, तो वो चेक कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। विदाउट टीटी आप, विदाउट टिकट आप सफर कर रहे हो उस तरीके से, तो वो पूछ लिया उसको विदाउट इसका हम कहाँ से बाहर निकल सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। और उसने बोला कि तुम ठीक है मेरे पास आके बैठ जाओ, कि मैं भी एक दिन ऐसे रास्ता पूछते पूछते यहाँ पे आया था, यहाँ बैठ जाओ आके तुम, इस तरीके से। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को बाहर बताने का बाहर जाने का रास्ता जो होता है तो उसका काम कर रहा हूँ इस तरीके। तुम आ जाओ मेरे पास आके बैठ जाओ, इस तरीके से। एक बार एक सयात्री ने पूछा, एक बार जो होता है सयात्री उसको बोलते हैं जो ट्रैवलिंग के अंदर आपको जो मिल जाते हैं, कुछ अननोन होते हैं पर वो कम्युनिकेशन डिस्कशन थोड़ा सा नोन हो जाते इस तरीके से। तो सयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन। तो एक ने पूछा कि आप ट्रेन ट्रैवलिंग करने से इससे पहले आप रिजर्वेशन करा लेते हो, टिकट बुक कर लेते हो, उस तरीके से रिजर्वेशन का इस तरीके से। मैंने कहा ये तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। और मैंने कहा कि विदाउट रिजर्वेशन के ट्रेन में ट्रैवलिंग करना बहुत बड़ा सिर दर्द है, तो ऑब्वियसली हम रिजर्वेशन करके ही ट्रैवल करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पेज। वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है। और वो सामने वाला पर्सन बोलता है आप बहुत अजीब आदमी हैं, ठीक है ना, सिर दर्द तो तब होगा जब आरक्षण करा रहे हो आप, इस तरीके टिकट बुक कर रहे हो रिजर्वेशन की, इस तरीके से। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है, और कई वीक्स आपको चक्कर मारना पड़ते है वो करते हैं रिजर्वेशन के लिए, तो आपको एक सीट मिलती है इस तरीके से। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं। जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वो हिकारत भरी निगाह से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना। जब आपके पास में आप टिकट मिल जाता है आपको रिजर्वेशन का, तो एक आप एटीट्यूड्स में एकदम कॉन्फिडेंसली जो होता है आप डायरेक्टली चढ़ते हो ट्रेन में, आपकी सीट्स के ऊपर जाके बैठ जाते हो आप। जब टीटी आता है टिकट चेक करने के लिए तो उसने देखता है आपका टिकट, तो बोलता है कि आपके पास टिकट हो तो क्या देखना इस तरीके से, अगर टिकट नहीं रहे होते तो हम देखे होते इस तरीके से, वो बोल रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि हिकारत भरी निगाह से, हिकारत भरी निगाह से मतलब आपके पास टिकट तो है इस तरीके से और कुछ भी नहीं कर सकता इस तरीके से, क्या आपके पास में वही है इस तरीके से। जब टिकट हो तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। और वो टिकट आपके पास में क्या देखना, नहीं होता तो वो देख लेता, इस तरीके से वो रहता है, एटीट्यूड रहता है। वो दूसरे यात्री के पास जाता है, दूसरे पर्सन के पास जाता है टिकट चेक करने के लिए। उसके पास ना टिकट है ना आरक्षण, और दूसरे पर्सन होता है ना उसके पास टिकट होता है ट्रैवलिंग का, ना उसके पास रिजर्वेशन होती है जो डब्बे में आके बैठने के लिए, इस तरीके से। इशारे इशारे में कुछ बात होती है और उसे वहां से वह जहां से चाहता है, जहां तक के लिए चाहता है वहां तक के लिए सीट मिल जाती है। और इशारे इशारों में क्या होता है, बात होती है। जो पर्सन के पास टिकट नहीं था और रिजर्वेशन नहीं था तो इशारों में बात होने के बाद में फिर क्या होता है, जो टीटी मतलब जो पर्सन है उसको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक, तो वहां तक उसको सीट भी मिल जाती है और वहां तक उसको ट्रैवलिंग के लिए वो भी मिल जाता है, इस तरीके से बोला यहाँ पे उसने। कि वो जनरली जो कंडक्टर होता है वो टिकट बना लेता है या फिर उसको फाइन करके फिर कुछ एडजस्ट करके फिर उसको सब चीज अलाउ कर देता है, मतलब चीजें उसको दे देता है इस तरीके से। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे में लिखा होता है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है। और आपने वहां बोल रहा है कि आपने देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया कि हर रेल के डिब्बे में लिखा होता है कि भारतीय जो ट्रेन है ये जनता की संपत्ति है, इस तरीके से। ये प्रॉपर्टी है, पीपल्स की प्रॉपर्टी है, इंडियन पीपल की प्रॉपर्टी है, इस तरीके से। इसे सुरक्षित रखिए, इसे सुरक्षित रखिए, लेकिन मतलब इससे अच्छे से रखिए और प्रोटेक्ट रखिए इस तरीके से, क्योंकि रेल की जो है ये हमारे पीपल की, इंडियन पीपल की प्रॉपर्टी है, इस तरीके से इसको अच्छे से रखिए, सुरक्षित रखिए। अब इसके बाद में बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे अलिखित इबारत भी होती है। पर ये मैसेज साथ में, बट डिब्बे में एक दूसरी बात भी लिखी होती है, और लेकिन मतलब ये लिखी भी नहीं होती है पर फिर भी वहां पे होती है। अब कौन सी बात होती है, देखो, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है, वहां पे ये बात भी लिखी होती है कि भारतीय रेल जो है ये कंडक्टर की संपत्ति है, मतलब कंडक्टर की संपत्ति है। क्यों है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, क्यों है। साज
हो चली थी डिब्बे की बत्तियां। क्योंकि क्या होता है, कंडक्टर क्या डिपेंड करता है, जो पर्सन विदाउट टिकट या रिजर्वेशन जिसको नहीं मिला तो उन्हें क्या करता है, सिचुएशन के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, सिचुएशन मतलब रिजर्व सीट्स अगर वो खाली है पर्सन की तो वो भी अरेंज करके दे देता है, और टीटी क्या करता है वो मैनेज कर लेता है इस तरीके से। तो इसलिए बोला है कि अलिखित मतलब लिखा हुआ नहीं होता, फिर भी क्या लिखा है वहां पे रहता है लिखे हुआ कि जो इंडियन जो डिब्बे होते हैं रेल के वो कंडक्टर की संपत्ति है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इस तरीके से बोला है हमने। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। साथ हो चली थी डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी, लोगों ने अपने अपने होल्ड डाउन बिछाने शुरू कर दिए थे। अब शाम मतलब टाइम हो गया था आराम का, शाम का वक्त, तो डब्बे की जो बत्तियां थी, जो लाइट्स थे वो भी अब ऑफ होने लगी थी। तो लोगों ने अपने हिसाब से जो सोने के लिए आराम करने जो बिस्तर सोते थे वो लगाना शुरू कर दिए थे। मैंने भी थककर चूर हो जाने के कारण सिर दर्द की गोली खाई और लेटना चाहा। अब इन्हें भी क्या होगा, एकदम थकान के कारण, थकने मतलब सर दर्द और थकान हो रही थी उसको फील, तो उन्हें सिर दर्द की जो है हेडेक की टैबलेट्स लेता है और आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए लेटता है। सयात्री ने देखा तो पूछा, उसका जो साथ में जो पर्सन था ट्रैवलिंग के अंदर, तो उन्हें देखा और पूछा, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है, इस तरीके से हेडेक हो रहा है। मैंने कहा जी हाँ मुझे सिर दर्द हो रहा है। बोले, सामने वाला पर्सन बोल रहा है, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है। आप ऐसे से गोलियां क्यों खा रहे हो, इससे रिएक्शन हो सकता है, इस तरीके से। फिर पूछा, कल क्या खाया था, रास्ते में कहीं पूरी चौकोड़ी तो नहीं खा ली। और पूछ रहे आपने कल क्या खाया था, मतलब सर दर्द हो रहा है तो कल क्या खाया था, और रास्ते में आपने कुछ दूसरे कुछ जो ऑयली चीजें होती है ट्रेन के इसमें, तो वो तो नहीं खाया अपने, इस तरीके से। और ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौरी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेचते हैं। और ने बोला कि आपने कुछ पूरी या कुछ कचौरी वगैरह नहीं खाई थी, क्योंकि ये जो ठेकेदार होते हैं रेलवे के, उसमें क्या करते हैं, बासी को मतलब उबलते हुए तेल में डाल के उसको फ्रेश बोल के सेल आउट करते हैं, ऐसा कंसेप्ट था उसका बोलने का। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं, उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। और आपको बोलेंगे देख लो एक बार चेक कर लो, गरम ही फ्रेश ही बनी है, इस तरीके से। पर मेन जो होता है उनको मेन प्रॉफिट्स कमाना होता है, इस तरीके से। तो वो क्या करते हैं, बासी को भी मतलब फ्रेश बना के वो सेल आउट करते हैं। नेक्स्ट, मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ। उन्हें बोला कि मैं बाहर की चीजें नहीं, ऑयली चीजें, बाहर की चीजें कुछ नहीं खाता हूँ, मैं घर से पराठे लेके चलता हूँ। रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मजा आ जाता है। और मैं बोल रहा कि मैं घर से पराठे लेके चलता हूँ, और रास्ते में अगर पराठे वगैरह मिल जाते हैं मैं वो भी रख लेता हूँ, और साथ में खाने में और मजा आता है, इस तरीके से। फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है, क्या यह प्राकृतिक बीमारी है या केवल आपको ही है। अब यहाँ पूछा है कि आपको सिर दर्द कितने टाइम से है, और ये नेचुरल बीमारी है, प्राकृतिक मतलब ये नेचुरल तरीके से आपको हमेशा होती है, या फिर सिर्फ आपको ही है, मतलब आपके इसमें भी जो फैमिली वगैरह में भी होते हैं सिर दर्द, या सिर्फ आपको ही इस तरीके से, या कब से, इस तरीके से पूछना तो उनका कंसेप्ट था। मैंने कहा मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। उसके बाद में मैंने कहा कि मेरे परिवार सबको सिर है तो सिर दर्द होना तो स्वाभाविक है ना, बोले कॉमन बात है, इस तरीके से। वे बोले, क्या आप भी बिना सर पैर की बातें करते हैं। तो सामने पर्सन बोलता है आप भी क्या बिना सर पैर की बातें करते हो, इस तरीके से। जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। एनो बोल रहा है कि जिसके पाँव भी दुखते हैं, जिसके पैर है, शनि है, फिर भी उनका सिर दर्द दुखता है, जिसके पेट में गैस होती है फिर भी उसका सिर दर्द दुखता है, इस तरीके से। मैंने कहा आप बड़ा फरमाते हैं, मतलब मैंने कहा कि आप जो बोल रहे सही बोल रहे, इस तरीके से। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, जब मैं घर से निकला था ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत अच्छा था, हैप्पी था और फिट था, इस तरीके से, और सिर दर्द वगैरह कुछ भी नहीं था। ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, और ट्रेन में जब बैठा, चढ़ा, ट्रेन में भी आया, जब बैठा, जब भी कोई शिकायत नहीं थी सिर दर्द की, इस तरीके से। किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से लिहोरे ले रहा था, और जब मैं बुक्स वगैरह भी पढ़ रहा था तो बहुत हैप्पी था और खुश था, इस तरीके से। और जब भी सिर दर्द वगैरह कुछ भी नहीं था, इस तरीके से। लेकिन जब से हम सफर यात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। अब उन्हें बोला जब से मेरे साथ में जो ट्रैवलिंग में जो लोग मिले तो वो जब से मैं सिर खाना शुरू किया तो सिर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरीके से बोल रहा है उन्हें। सच कहता हूँ भाई साहब, हमने बोला सच कहता हूँ भाई साहब, मैंने सिर दर्द से नहीं
हम सफर यात्रियों से दर्द सिर से परेशान हूँ। उन्हें बोला कि मैं सिर दर्द से नहीं, पर मेरे ट्रैवलिंग में जो दर्द सिर जिसको बोला, मतलब ट्रैवलिंग में लोग इतना क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, मतलब जो परेशान कर रहे हैं उसको, उसके लिए बोला उन्हें दर्द सिर से मैं परेशान हूँ, वो लोगों से मैं परेशान हूँ, इस तरीके से। ठीक, हमने ये चैप्टर्स फिनिश किया है। और भी आपको कुछ डाउट सिक्योरिटी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए।